गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। मैं अभी नहाई हूँ थोड़ी देर पहले, बोले तो 1 घंटा हो गया है मेरे ख्याल से। मैं नहाई होंगी 2 बजे करीब। उससे पहले मैं सारे काम कर रही थी क्योंकि लाइट ही इतना लेट आई थी। 11:30 बजे करीब लाइट आई है। फिर उसके बाद पानी गर्म करने में, फिर बाहर की झाड़ू, वो तूफ़ान जो आया था ना परसों, और कल बहुत तेज़ बारिश हुई थी। इतनी तेज़ बारिश हुई थी कि मेरा गेट बिल्कुल ब्लॉक हो गया, खुल ही नहीं रहा था। पहले मैंने गेट वाला एरिया जो है साफ़ किया, फिर उसके बाद मैंने वहाँ की सारी मिट्टी हटाई और फिर घर आई। घर में भी झाड़ू पोछा सारा निपटाया, पूजा के बर्तन धोए, सब कुछ किया आज। और फिर बाहर का आंगन भी साफ़ किया, फिर नहाई हूँ। उसके बाद मैंने अभी जस्ट मैं बाहर आई हूँ नहा के, और ठंड भी लग रही है। अभी मैंने ओढ़ा है। धूप तो अच्छी आ रही है लेकिन ठंड है, बढ़ गई है ठंड। और जो सामने की पहाड़ियों में मैंने परसों आपको दिखाया था बर्फ़, वो आज पिघल गई है क्योंकि रात को जो बारिश हुई ना कल, उससे वो पिघल गया। आज बहुत लेट ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है क्योंकि उसका कारण यही है कि लाइट नहीं थी। मैंने अपना मोबाइल ऊपर वाली छानी में चार्जिंग के लिए दिया था। हाँ, हुआ यूँ था कि लाइट ऊपर वाली छानी तक थी लेकिन मेरी और अभिषेक की नहीं थी। वो यहीं से कुछ, अभिषेक के यहाँ से शायद कुछ फॉल्ट था, शॉर्ट सर्किट हुआ है कुछ, और फिर यहाँ से ड्रिप हो रहा था। फिर उनका एक बंदा वहाँ गया, उसके होटल के पास गया, फिर वो खंबे पे चढ़ा, उसने वहाँ कुछ ठीक किया, तब जाके लाइट आई है। यहाँ तक लाइट थी लेकिन हमारे घरों पे नहीं आ रही थी। फिर मैं अपना मोबाइल ऊपर चार्ज करने के लिए लेके गई थी। 1 घंटे तक लगा रखा, 3% हुआ। उनका जो पॉइंट है वो बहुत लूज है, उसमें हो ही नहीं रहा था। और वहाँ कुछ ठीक से चार्ज हो ही नहीं रहा था। उसके बाद भी आधा घंटे तक रखा, फिर भी 15% फ़ोन चार्ज हुआ। मैं फिर नीचे ही लेके आई, तब तक मैंने बाहर देखा तो लाइट वाले भी आ रखे थे। मैं यहाँ से अभिषेक को आवाज़ दे रही कि अभिषेक अभिषेक, लाइट ठीक करने कोई आ रहा है। तो मैंने देखा यहाँ गाड़ी खड़ी थी एक, और आज बहुत बड़ी टीम आई थी उनकी लाइट को ठीक करने के लिए। तो ऐसा हुआ है। और फिर आज सबसे लेट हुई है ब्लॉगिंग की शुरुआत, और अब तो क्या ही ब्लॉग बनेगा। अभी जा रही हूँ ब्लॉग अपलोड करने के लिए, डाउनलोड नहीं, अपलोड करने के लिए। और बारिश भी ठीक है लेकिन मतलब इतनी ज़्यादा बारिश भी नहीं चाहिए कि यहाँ पे बेचारे अब ये परेशान हो रहे हैं क्योंकि इनकी मटर है। मैं आपको दिखाऊंगी कि मटर कैसी हो रही है इनकी। अगर ओले आ गए तो बस गए फिर काम से। अभी तो फ़िलहाल देखो, मैं आपको दिखाऊं कि मेरा गेट बिल्कुल बंद था और मैंने कैसे सफाई करी अपनी गेट की। यहाँ से पूरा सड़क से पानी, और यहाँ देखो कितना मलबा इकट्ठा हो रखा है, सारी बजरी पत्थर यहाँ इकट्ठे हो रखे हैं। पानी इधर जाने की बजाय इधर जाना चाहिए था ये ढाल पे, लेकिन पानी सीधा अंदर आया और मेरे गेट के अंदर। अब देखो इतना सारा मलबा था, ये गेट को मैंने यहाँ पे ये सफाई करी है सुबह। ये सारा, ये आप ये देखो, ये सारी मिट्टी मैंने हटाई है। और ये टोटल बजरी थी, बल्कि 3 बाल्टियाँ बजरी की बनी, तो वो मैंने वहाँ रखी है। इतना बुरा हाल था कल। आज की धूप सेकना ना बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और ठंड जैसे बड़ी है ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। पीठ फेर के धूप सेक लो, और हल्की सी नींद भी आ रही है। तो मैं ऐसे ही बैठी हुई थी बाहर। और आज अगर नीचे बैठने की कोशिश करती हूँ ना तो सारा गीला है। मैंने जो गुलाब तोड़े थे उसका देखो कितना सा रह गया, कैसे रह गए। पूरी टोकरी भरी हुई थी और अब इतने से रह गए हैं। और पहले वाले भी मेरे ये वाले हैं, ये भी सुखा रही हूँ। और कुछ मेरे पास और हैं, वो भी अच्छे से इसका मॉइस्चर उड़ जाए। तो
नहीं, अभी सूखे नहीं है ठीक से। इधर वाले पौधे अभी तैयार हो ही रहे हैं और जैसे जैसे ये फैलते जाएंगे थोड़े बड़े होते जाएंगे। यहाँ पे खिले हुए हैं कुछ फूल, सफ़ेद और ब्लू भी है इसमें, ये सफ़ेद है। गुड इवनिंग दोस्तों, शाम के 5:30 हो रहे हैं, यानी कि 5:30 से भी ज़्यादा ही है, 5:38 हो रखे हैं। मौसम एज यूजुअल शाम के टाइम में फिर वही खूंखार खाने को दौड़ रहा है और मैं बना रही हूँ अपने लिए स्नैक्स में मैं क्या बना रही हूँ, मेरे पास है शिमला मिर्च, जो कि मैंने ऐसे राउंड सर्किल में जैसा था वैसे ही काटा है। इसमें लिया है मैंने 2 अंडे, 1 प्याज और 1 टमाटर और थोड़ी सी इसमें मैंने कैप्सिकम चॉप करी है, फाइन चॉप करी है। और हरी मिर्ची मेरे पास थी नहीं तो मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाला है तीखा वाला, और कश्मीरी मिर्च डाली है बस, और नमक डाला है इसमें, और इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। अब मैं क्या करने वाली हूँ, ये जो रिंग है कैप्सिकम की उनको ऐसे रखने वाली हूँ, ये और ऐसे, ठीक है। इसको आप ऐसे रखेंगे और फिर आपने इसमें ये अंडा डालना है, इसके अंदर जो टिकिया सी है ना बनी हुई है। एक तो बिल्कुल ही बेकार हो रखा है रिंग मेरा, कटा हुआ है बीच से, पर मैं इसके अंदर इसको भर रही हूँ। आज मेरा बस यही खाना है रात का। बहुत अच्छा है ये बच्चों को, अगर जो बच्चे कैप्सिकम नहीं खाते ना उनको ऐसा आप अंडा दे सकते। आपके पास अगर लिड है तो लिड भी आप इस पे लगा सकते हैं। और गैस बंद कर दी मैंने और अब मेरे ये रिंग्स तैयार है। वैसे मैंने ना, मुझे कम डालना चाहिए था इस पर, लेकिन मैंने 2 अंडे पूरे इसमें कर दिए थे। केचप, तो मेरा इवनिंग स्नैक्स तैयार है। आप इसको फोक से भी खा सकते हैं, जैसी मर्जी आप खाइए। और लीजिए पहला बाइट आपके लिए, और मैं भी खा के देखती हूँ। ये जो शिमला मिर्च के रिंग्स जो है ना, इसके अंदर आप इसकी फीलिंग भरेंगे और फिर आप ब्रेड के साथ भी इसको सैंडविच की तरह खा सकते हैं। एग से तो आप कई वैरायटियाँ बना सकते हो, शकसू बना सकते हैं,
7 बजने वाले हैं। मैं बर्तन धो लेती हूँ क्योंकि मैंने आपके साथ जो डिश शेयर करी थी कि क्या बनाया था मैंने आज, अंडे का खुद से ही क्रिएट करती रहती हूँ, तो बस वही किया। और हाँ, आज जो दोस्तों, आज ओले पड़े थे भाई। क्यों भगवान जी ऐसा कर रहे हो आप? ओले पड़े थे, फिर अच्छा हुआ कि फिर बारिश भी हुई, थोड़ी देर में फिर बंद भी हो गए। आज ज़्यादा देर तक बारिश नहीं हुई। और मैं आपको बताऊं, अभी तो महाराज जी का एक धोआ गांव है, वहाँ से महाराज जी कष्टा जा रहे हैं और आज वहाँ पे बहुत बड़ा प्रोग्राम है। लेकिन पता नहीं ऐसी बारिश में अब वहाँ कैसा वेदर होगा, किस टाइप से होगा। किचन मैंने साफ़ कर दी है, बर्तन मैंने धो लिए हैं। अब पर्दे बंद कर देते हैं। और मैंने अभी मोटर चलाई है, टंकी भर लेती हूँ। अगर कल दिन में बारिश होगी तो कम से कम एटलीस्ट टंकी में पानी तो होगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर पानी नहीं होगा तो। लाइट और पानी दो चीज़ें ऐसी है भाई कि इंसान को ज़रूरत पड़ती है, और दोनों के बिना ही कुछ नहीं होता है। कल लाइट, परसों से लाइट नहीं थी, आज सुबह आई है, बल्कि उसकी एक छोटी सी क्लिप जो है आपको डल भी चुकी है। तो आप ये लगा लो कि परसों शाम की गई हुई लाइट थी और आज 11:30 बजे आई है। तब तक हम ऐसे ही बैठे हुए थे, पानी तो था खैर। फिर वही है कि पूजा पाठ तो नहीं कर पाए ना, पूजा नहीं कर पाए, हम नहा नहीं पाए। तो बस यही था कि झाड़ू पोछा अच्छे से क्लीनिंग करी, फिर घर की बाहर सफाई करी और मंदिर की सफाई भी करी हाथ मुँह धो के। और फिर उसके बाद खुद को तो नहाना हो नहीं पाया। फिर जब लाइट आ गई, फिर इतनी देर तक भूखा भी कौन रहेगा, भूख भी लगती है सच्ची में। तो फिर मैंने खा लिया था और ब्रेकफास्ट कर लिया था। ब्रेकफास्ट करने के बाद जब मैं लंच कर रही थी तब लाइट आई, बताओ। फिर उसके बाद मैं नहाई हूँ, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं नहाई हूँ और चावल मैंने चढ़ा दिए थे और फिर मैं खुद में नहाने लग गई थी। तो फिर इसी तरीके से आज मैनेज करना पड़ा। सच्ची में लाइट और पानी के बिना क्या ही होगा। मैं तो पता क्या, मुझे तो इतना डर लगता है जब लाइट जाती है ना या मौसम ख़राब होता है, मैं पहले ही टंकी भर के रख लेती हूँ ऊपर, कि ऐसा ना हो। क्योंकि टॉयलेट में चाहिए होता है भाई, अब नहाने के लिए भी चाहिए होता है। मेरे पास कोई इतना बड़ा बर्तन नहीं है कि मैं गर्म करूँ फिर मैं नहाऊँ। बहुत छोटे बर्तन है मेरे पास, लाना पड़ेगा एक पतीला या फिर हमाम रखना पड़ेगा
उसमें पानी डाला और एक बार भर दिया, फिर उसके बाद उसमें पानी डाला, आग जलाई और फटाफट पानी गर्म निकल के आ जाता है। या तो कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं। अब यहाँ तो ऐसे ही रहेगा लाइट का, अब क्या ही बोलें। अब बहुत मुश्किल काम है भाई पहाड़ों पे ना ये। कभी अगर ये जो, और कुछ नहीं है, और हमेशा लाइट रहती है, बस जब बिजली कड़केगी या तूफान आएगा तभी लाइट का बस ये लोचा रहता है। बाकी हाँ बहुत अच्छा है, बस जब बिजली कड़केगी और तूफान आएगा, हवा चलेगी, उसी के चलते लाइट ख़राब होती है, वरना ऐसे यहाँ लाइट जाती नहीं है, जाती है जल्दी आ भी जाती है। लालटेन भी चार्ज करने लगी हूँ और ये देखिए कैसे जलती है, मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी तो ये येलो है, फिर ये वाइट हो रही है, अब थोड़ी और तेज़ हो रही है, फिर ये और तेज़ हो रही है। इसमें थोड़ी कम दिखाई दे रही है, लेकिन अगर मैं लाइट जलाऊं, बंद करूं, तो ये ऐसे दिख रहा है, ये ऐसे जल रही है। अच्छा ये भी, और इस लालटेन का सबसे बड़ा सुख ये है कि चार्ज भी होती है, लेकिन इसमें सोलर पैनल भी है, सोलर से भी धूप में रखने से भी चार्ज होती है। यहाँ पे इसका ये चार्जिंग पॉइंट है और ये सोलर पैनल है इसका ऊपर। इसको धूप में रखो तो ये चार्ज होता है, और यहाँ अगर धूप नहीं है तो फिर आप लाइट से भी चार्ज कर सकते हैं। कल का मैं सोच रही हूँ कि अपनी एक सोलर लाइट एक और है, उसको भी धूप में रखूँगी, काफ़ी बड़ी है वो, उसको भी धूप में रखूँगी तो वो चार्ज हो जाएगी। लेकिन उसके साथ उसके जो उसका जो रिमोट होता है ना, उसमें प्रॉब्लम आ गई, वो मेरे हाथ से नीचे छूट गया था, अब उससे लाइट जलती नहीं है, ये दिक्कत हो रही है। शायद से टंकी भर गई है, मोटर बंद कर देते हैं। बंद कर दिया है, अब चलते हैं अंदर। ठंड लग रही भाई, ठंड, आजकल ठंड लगने लग गई है। कल तो मैंने आपको बताऊं, मैंने यहाँ पे कल एक कंबल ओढ़ा है और रजाई ओढ़ी है, इतना कुछ ओढ़ा है मैंने। बाहर अब अंधेरा हो गया है ऑलमोस्ट, और इसी के साथ अब आपसे लेती हूँ इजाज़त और मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नोमैडी कमला। गुड नाइट।